सर चौधरी परवेज लाई को तीसरी दफा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ऊपर से उतरा गिरफ्तार हो गया, 10 दफा और भी होना चाहिए उसको। जीत जो होगी मुस्लिम लीग नून की, परवेज लाई की, उसका बाप भी काबू आएगा। परवेज लाई साहब ने जो करतूत की हुई है ना, उसके बदले में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। और जो मोनसलाई ने की हुई हैं वो आपको भी पता है। और अरबों खरबों रुपए यहाँ से लेकर भाग गए। आपको पता है इमरान खान पेटू तो बहुत बड़ा है, खाने पीने के मामले में तो वो 10 लोगों का अकेला खा जाने वाला था। जो बंदियाल सिस्टम जो आया हुआ है, एक पूरा एक नेटवर्क था, वो जा रहा है। भाईजान उनको तो रहना ही जेल में चाहिए, इतनी करप्शन उन्होंने की है, उनको तो रहना ही जेल में चाहिए। मोनसलाई आ जाए तो परवेज छूट जाएगा, कल ही छूट जाएगा। मोनसलाई आ जाए, जो पैसे लेके गया वापस ले आए, छूट जाएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीम साजी को बहुत तेज़ी से जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त अयान मैरिज हॉल में जो है गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद कारकुनान की भी मौजूद है, सदर लाहौर भी यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे तंजीम साजी के बारे में? मुस्लिम लीग नून एक्टिव नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जब से हमें सब लोगों को ये पता चला है कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो कारकुनों में एक बड़ा जज्बा पैदा हो गया है। और उसकी एक मिसाल जो है वो मैं ज़रूर आपको दूंगा कि हामिद मीर साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे जनाब हमारे साबिक पीएम साहब का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। तो उन्होंने पूछा जी अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? तो उन्होंने कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत से पार्टी में काम करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं एक वर्कर की हैसियत से पार्टी में काम करूंगा। तो ये जो लफ्ज़ थे ना, जो हमारे कायद मियां शहबाज साहब ने ये कहे हैं, इससे वर्करों में एक जज्बा पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया कि जो पीएम की सीट पर बैठकर भी ये कहता है कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अदना सा कारकुन हूँ। तो हम लोगों को तो बड़ी खुशी है इस बात की कि पीएम भी कारकुन है और हम लोग भी कारकुन हैं। सर परवेज लाई साहब को दोबारा तीसरी दफा गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? परवेज लाई साहब ने जो करतूत की हुई है ना, उसके बदले में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। और जो मोनसलाई ने की हुई हैं वो आपको भी पता है, किस तरह उन्होंने ग्रीन जो है हमारी लैंड को ब्राउन करवाया और अरबों खरबों रुपए यहाँ से लेकर भाग गए। तो जो परवेज लाई साहब ने लोगों के साथ जुल्म किए हुए हैं, उस जुल्म की ये सज़ा उनको मिल रही है। मोनसलाई को क्या पैगाम देंगे, मुल्क वापस आ जाए? देखें जी, मोनसलाई मेरा बाप अगर खुदा ना खास्ता इस पोजीशन में होता तो मेरे लिए सारी दुनिया हेज थी, मैं अपने बाप के पास होता। ये किस तरह के बाप और बेटे हैं कि बाप यहाँ मुश्किल में फंसा हुआ है और बेटा वहाँ पे अय्याशियाँ कर रहा है। दूसरा बीबी पटिशन दायर करती हैं कि इमरान खान की सेहत बहुत कमज़ोर हो गई है, वो जेल में है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो देसी खाने खा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? भाईजान जो हमें हमारे तक इतला है वो यही है, मुर्ग वो खा रहे हैं, देसी घी में पराठे वो खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं। पहले वो कहते थे एसी उतारो, अब कहते हैं एसी लगाओ। पहले वो कहते थे कि मुझे खाने के लिए इनको कुछ ना दो, अब वो कहते हैं मुझे खाने के लिए मुझे ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, लंच में ये चाहिए। आपको पता है इमरान खान पेटू तो बहुत बड़ा है, खाने पीने के मामले में तो वो 10 लोगों का अकेला खा जाने वाला था। उसकी वजह थी ना जो कुछ वो करते थे। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं? इमरान खान का फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, फ्यूचर सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, जिन्होंने करके दिखाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को डूबते हुए अंधेरों से निकाल के पाकिस्तान को रोशनी दी हुई है। किसने दी है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। गलतियां मेरे से, आपसे, सबसे होती हैं, लेकिन ये जो इमरान खान ने गलतियां की हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, आज वही हालात आप देख रहे हो। आज वही हालात हैं जो उन्होंने किया था, वही हालात है जिसके लिए वो आए थे, उन्होंने वही पूरा किया। तो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आएंगे कि डेट नहीं मिलेगी? अल्लाह की मेहरबानी से अक्टूबर में वापस आएंगे। और आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं ना 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, पूरा पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करेगा। जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हर सूरत में अपने घर से निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गजाली सलीम भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आपकी और कायदीन से भी बात कराते हैं। यहाँ पे सदर लाहौर सैफुल मुलूक खोखर भी मौजूद हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद हैं। इस वक्त सैफुल मुलूक सर अस्सलाम वालेकुम। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत से हैं आप? सर आप बड़ी देर बाद नज़र आए हैं। मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। सर आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक्टिव नज़र आ रही है और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है तंजीम साजी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर हैं, ये इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त उनको मिली है और मुतहरक हो गए। आपने 14 अगस्त को भी देखा था अल्हम्दुलिल्लाह वर्करों का हजूम और जज्बा। आप भी ये गजाली सलीम भट्ट साहब तो वैसे ही ये वर्करों की दिल की धड़कन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको जज्बे से नज़र आ रहा है कि वर्कर खुश है। सर चौधरी परवेज़ लाई को तीसरी दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी जान क्यों नहीं छूटी? जो मुजरम है उस 100 दफ़ा भी गिरफ्तार हुए थे, कोई नहीं, मुस्लिम लीग नून वाले गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये तो अकेला हुआ, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब खुद भी हुए थे, उनकी बेटी हुई थी, भाई हुआ था, भतीजा बेटों जैसा हुआ था और वर्कर गिरफ्तार हुए थे, MN MP हुए थे, मिनिस्टर हुए थे। वो ऊपर से उतरा गिरफ्तार हो गया, 10 दफ़ा और भी होना चाहिए उसको। जो उसने किया ट्रक जहाज़ों के जहाज़ भर के बेटे को बाहर भेज दिया, खून पसीने का अवाम का जो पैसा था लूट मार करके बाहर भेज दिया। 1.5 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने मोहन सलाई को वापस क्यों नहीं बुलाया? आपने उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं लगाया? वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, इंदा इंशाल्लाह जो हुकूमत होनी मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह आनी है। नज़र आ रहा है ये वर्करों के जज्बे से आपको नज़र आ रहा है, वर्कर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जीत जो होगी मुस्लिम लीग नून की, परवेज़ लाई की, उसका बाप भी काबू आएगा इंशाल्लाह। बहैसियत सदर लाहौर ये बता दें कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा तो कौन होगा? ये तो बात है, हर एक को पता अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बनना चाहें तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए। ये वो फैमिली है जो बड़ों को एहतराम करते हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पिछले दौर में भी साबित किया था, वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, उन्होंने वज़ीर आज़म शिप को जूते की नोक पे ठकरा दिया था और बड़े भाई का एहतराम किया था। वो तो खुद कहते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आएंगे। हमें किसी को कोई इतराज़ इंशाल्लाह आना भी चाहिए, वो बब्बर शेर है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सैफुल मुल्क खोखर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ ही मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म होंगे और इसमें किसी को कोई भाम नहीं है कि उनके अलावा कोई और वज़ीर आज़म होगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जो बैठक है वो अभी भी जारी है। यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी की जाने वाली है, जहाँ पे सदर लाहौर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर सारे मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी, बड़ी तादाद में कारकुनान जो है तंजीम साजी के जो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मौजूद। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तंजीम साजी हो रही, मैं देख रहा हूँ कि नून लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में आए हैं, ये किस तरह मुमकिन हो गया? ये मुमकिन है, मोहब्बत है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने काम तरक्याती काम पूरे पाकिस्तान में किए हैं, ये उसका नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये वोट कास्ट होगा, इससे भी ज़्यादा आप देखेंगे लोग कैसे वोट डालने के लिए निकलते हैं। ये उनकी मोहब्बत का सारा ये नतीजा है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। वो तो नाअहल हैं। वो नाहल थे, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हर मामला क्लियर हो जाएंगे उनके पास केस साबित ही कुछ नहीं हुआ। वापस भी आएंगे कि बातें आएंगे इंशाल्लाह ताला, नवंबर के मिड में आएंगे। ख्वाजा साहब इमरान अजीज़ ने आपको बताया भी है। इससे पहले 5-7 अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है कि किस चीज़ वो वापस आएंगे, अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। बिल्कुल जी आएंगे, क्यों नहीं आना, क्योंकि एक जो बंदयाल सिस्टम जो आया हुआ है, एक पूरा एक नेटवर्क था, वो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद न्यूट्रल सारा आ रहे हैं, ये अदालत की न्यूट्रल आ रहा है, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। चौधरी परवेज़ लाई को तीसरी दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे उनके? भाईजान उनको तो रहना ही जेल में चाहिए, इतनी करप्शन उन्होंने की है, उनको तो रहना ही जेल में चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। उनको तो ऐसे लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। आप बताएं जी, क्या होना चाहिए उनके साथ? उनको जेल में रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो IMF से पहला कर्ज लिया गया था वो इसी PTI के लोगों ने, गमाश्तों ने तमाम आपस में तकसीम किया हुआ, जो आज ये वहाँ भुगत रही है। अगर वही बरामद कर लिया जाए तो हमारे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। आप बताएं चौधरी परवेज़ लाई के साथ क्या होना चाहिए? चौधरी परवेज़ लाई मोहन सलाई आ जाए तो परवेज़ लाई छूट जाएगा, कल ही छूट जाएगा। मोहन सलाई आ जाए, जो पैसे लेके गया वापस ले आए, छूट जाएगा। नून लीग के लोग हैं, मोहन सलाई 16 महीने आपकी हुकूमत रही, मोहन सलाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो रहा ही नहीं, वो निकल गया। मोहन सलाई तो रहा ही नहीं 16 महीने इधर। जब उसको पता था तरीके एतमाद हुई है तो वो निकल गया। चौधरी परवेज़ लाई को गोद में उठा के पुलिस लेके जा रही है, आपको अच्छा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा, लेकिन जारी बात है जो उनने करप्शन की है, आपको पता है कि परवेज़ लाई की सबसे ज़्यादा करप्शन का रिकॉर्ड परवेज़ लाई के दौर का है। जब से वो वज़ीर आला थे, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करप्शन। मतलब उनको जेल में रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, जब तक मोहन सलाई नहीं आता तो ठीक है। क्यों जी बुजुर्गों, परवेज़ लाई को जेल में रहना चाहिए? देखो जी, जिन्हों ने लुटिया उन्होंने सज़ा होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं लुटिया अज आज़ाद ने। ठीक है, मैं ही चाहना हूँ कि मुल्क का जरा ना हुण दोबारा कर्जा ना लिता जाए, मैं इसको तो यह कर्जा उतारिया जाए ताकि मुल्क की आवाम को खुशहाल होना चाहिए। मेरे तो यह ख्वाहिश है जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम लोगों का कहना है कि चौधरी परवेज़ लाई को जो उन्होंने जुर्म किया उसकी सज़ा उनको काटनी चाहिए, उनको जेल में रहना चाहिए।